भगवान शिव जी ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पूजा पाठ से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये पूजन विधिवत किया जाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सोमवार का दिन भगवान शिव जी का माना जाता है, लेकिन सावन में हर दिन भगवान भोलेनाथ का ही होता है। और अगर पूरे सावन आप भगवान भोलेनाथ की खास पूजा करते हैं तो शिव जी आप पर जरूर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की आराधना के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा ना करें, ना ही कुमकुम और सिंदूर चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए किसी खास विधि की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है वे बहुत भोले हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना जल्दी सुन लेते हैं। लेकिन वो कौन सा फूल है जिसको चढ़ाने पर भोलेनाथ ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वो भी आपको बताते हैं। इस दिन भोलेनाथ को कनेर का फूल चढ़ाने से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। शिव पुराण में भगवान शंकर की पूजा में फूल पत्र फूलों को ही चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। महादेव के जलाभिषेक के बाद आपको शिव प्रिय बेल पत्र समर्पित करना चाहिए। वहीं आंकड़ा, परिजात आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं और भांग, धतूरे, ऋतुफल, मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। कैलाशपति शिव को विभिन्न तरह के सुगंधित फूलों को चढ़ाने का प्रावधान है। अलग अलग तरह के फूलों को समर्पित करने से शिव भक्त को इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है शिव जी को शमी के फूल, बेला का फूल अति प्रिय है। भगवान शिव की साधना में अलसी के फूल का विशेष महत्व है। लाल व सफेद आंकड़े के फूल भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस पौध को मदार भी कहते हैं। आंकड़े के पुष्प को लेकर मान्यता ये है कि भगवान शिव को इसे अर्पित करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कनेर का फूल भगवान शिव ही नहीं, तमाम देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। दैविक दृष्टि से इसको भगवान शिव का सबसे प्रिय फूल बताया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल को चढ़ाने पर मनुष्य को मनचाहा धन लाभ प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति अगस्त के फूल के साथ भगवान शिव की उपासना करता है तो समाज में उसके मान, सम्मान और यश में वृद्धि होती है। अगस्त के पेड़ को अलग अलग स्थानों पर लोग हथिया, मुनि वृक्ष, वंगसेन आदि नामों से जानते हैं। मान्यता है कि इसी फूल के वृक्ष के नीचे अगस्त्य मुनि ने बैठकर तपस्या की थी, इसीलिए इसे अगस्त्य कहा जाता है। भगवान शिव की पूजा में हरसिंगार के फूल का भी विशेष महत्व है। हरसिंगार के फूलों को परिजात या शिवली का फूल भी कहते हैं। ये फूल सफेद रंग का होता है। इसमें एक नारंगी रंग की डंडी होती है। रात में खिलने वाले इस फूल को महादेव पर अर्पित करने से साधक को सुख और वैभव में वृद्धि होती है। धतूरा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। शिव जी की पूजा में इसके फल और फूल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। मान्यता है कि जो दंपति पावन शिवरात्रि पर इस धतूरे के फूल के साथ भगवान शिव की पूजा करती है, उन्हें शिव कृपा से जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता ये भी है कि यदि दुख दारिद्र्य को दूर करना है तो जूही के फूल से भगवान शिव की पूजा करना ना भूलें। माना जाता है इस फूल से भगवान शिव की पूजा अर्चना करने पर घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से दरिद्रता आपके घर से कोसों दूर रहती है। भगवान शिव को चमेली का फूल बहुत प्रिय है। वेदों में जिक्र है कि चमेली के फूल से शिवलिंग की पूजा करने पर मनुष्य के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है।